नमस्कार, मैं हूं निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं वैष्णव न्यूज अपडेट। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के औरैया से बता रहे हैं, जहां यूपी के औरैया में 3 बच्चों को नदी में डुबोकर मारने वाली मां को फांसी की सजा सुनाई गई है। जिला कोर्ट ने उसके प्रेमी को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम मानते हुए कहा, जो महिला अपने बेटों को मार सकती है उसे समाज में जीने का अधिकार ही नहीं है। एडीजे सैफ अहमद ने अपने फैसले में लिखा, प्रियंका ने एक के बाद एक 4 बच्चों को डुबोने का प्रयास किया। हर एक बच्चे को डुबोने के बाद उसके मन में किसी भी प्रकार की गिलानी या ममता नहीं जागी, जो उसे एहसास कराती कि वह उनकी जननी है। वह अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन उसने बहुत ठंडे दिमाग से अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए एक के बाद एक बच्चे को डुबो दिया और घटना को अंजाम दिया। ऐसी घटना समाज में भय का माहौल पैदा करती है और रिश्तों को शर्मसार करती है। इस घटना के बाद कैसे कोई यह दावे से कह सकता है कि एक बच्चा अपनी मां के साथ सुरक्षित रहेगा? यह जरूरी है कि ऐसे अपराध में दोष सिद्धि को ऐसा कठोरतम दंड दिया जाए जो समाज के उदाहरण बने, भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा करने की न सोचे। दरअसल पिछले 27 जून 2024 को आरोपी मां ने प्रेमी देवर ताने से परेशान होकर 4 बच्चों को नदी में फेंक दिया था, जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो गई थी, जबकि एक को गांव वालों ने बचा लिया था। जो बच्चा बचा था उसने ही मां के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। कोर्ट ने जब महिला को फांसी की सजा सुनाई तो वह चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर न सिकन थी, न ही किसी तरह का पछतावा। उसने अपनी सफाई में सिर्फ इतना कहा, पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने मुआवजे के 5 लाख रुपए ले लिए और भैंस भी ले ली। वह बच्चों का गुजर बसर नहीं कर पा रही थी, जबकि प्रेमी देवर ने कहा उसे फंसाया गया है। कोर्ट में कुल 7 लोगों की गवाही हुई। 25 पेशी के बाद आज फैसला सुनाया गया। चौथा बेटे सोनू की गवाही अहम रही। इसके अलावा बच्चों के चाचा मनीष ने भी महिला के खिलाफ गवाही दी। मनीष ने ही महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। औरैया के फफूंद थाना के बरवा गांव निवासी प्रियंका की शादी इटावा के लुइया गांव के रहने वाले अवनीश से हुई थी। प्रियंका के 4 बच्चे सोनू, आदित्य और माधव और मंगल हुए। 4 साल पहले पति अवनीश की करंट से मौत हो गई। इसके बाद प्रियंका चचेरे देवर आशीष के साथ रहने लगी। गांव में बदनामी होने पर मायके बरवा आ गई। यहाँ पर आशीष भी आकर रहने लगा। गांव वाले ताने मारने लगे। इसके बाद वह आशीष और बच्चों को लेकर औरैया शहर के बनारसी दास मोहल्ले में किराए पर कमरा लेकर रहने लगी। आशीष भी सैलून में काम करने लगा। इधर बच्चों की परवरिश को लेकर घर में रोज कलह होने लगी। नशे में आशीष प्रियंका और बच्चों से मारपीट करने लगा। वह बार बार कहता था, तुम अपने बच्चों को मार डालो तभी मैं तुम्हें साथ रखूँगा। इसी गुस्से में 27 जून 2024 की सुबह प्रियंका सभी बच्चों को ऑटो से लेकर सेंगूर नदी के केशमपुर घाट पर पहुंची। फिर 4 बच्चों को नदी में फेंक दिया। यह देखकर वहां मौजूद ग्रामीण आ गए। उन्होंने तुरंत बड़े बेटे को बचा लिया। 2 और बच्चों को आनन फानन में नदी से निकाला, लेकिन तब दोनों की मौत हो चुकी थी। सबसे छोटे बच्चों का शव तुरंत नहीं मिला, जिसे बाद में गोताखोरों ने ढूंढ निकाला था। ग्रामीणों ने प्रियंका को मौके से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था, जबकि प्रेमी आशीष को पुलिस ने औरैया शहर से पकड़ा था। पीएम रिपोर्ट में सामने आया था कि तीनों बच्चों की डूबने से जान गई। जिंदा बचे बेटे ने बताया था, माँ हम लोगों को लेकर नदी किनारे आई और मेरे 3 भाइयों को कुछ खिला दिया। इसके बाद हम लोगों को नदी में धकेल दिया। मुझे गांव वालों ने बचा लिया। जनपद न्यायालय औरैया में किसी महिला को फांसी की सजा सुनाई हुई, क्या मामला था और यह जो फैसला आया है वो कितने दिन में आया है? ये थाना कोतवाली औरैया के अंतर्गत घटना है 27/6/2024 की, जिसमें महिला है प्रियंका, जो ग्राम बरौआ थाना फफूंद की रहने वाली है। उसका एक चचेरा देवर है आशीष उर्फ डैनी। उसके प्रेम प्रसंग के चक्कर में इस महिला के पति की पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। इसके 4 छोटे बच्चे थे। तो इसके आशीष उर्फ डैनी द्वारा ये कहा गया है कि इस अपने बच्चों को तो मार डालो, तुम मेरे साथ रहोगी। तो इस कारण इसने अपने 4 अबोध बच्चों को तालेपुर सेंगर नदी के में ले जाकर 4 बच्चों को नदी में डुबाया, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा किसी कारणवश वो बच गया और वो वहां से भाग आया, जिसने पूरी घटना आकर बताई, जिसकी रिपोर्ट मृतक के भाई द्वारा थाना कोतवाली औरैया में पंजीकृत कराई गई थी। और इसमें 1 साल बाद
पिछली साल ये 27/6/2024 की घटना है और आज 10 जुलाई 2025 को माननीय न्यायालय AGJ 3rd डकैती कोर्ट सैफ अहमद साहब द्वारा इसमें आज अभियुक्त प्रियंका को तीनों पुत्रों की हत्या में मृत्युदंड का कारावास और जो उसका प्रेमी है आशीष उर्फ डैनी उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें अभियोजन की ओर से हमारे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार राजपूत द्वारा अभियोजन की ओर से पैरवी की गई है। इसमें मुख्य गवाह कौन था, किसकी ऐसी गवाही थी जिसकी वजह से मृत्युदंड तक की सजा सुनाई गई? इस अभियोग में अभियोजन की ओर से कुल 7 गवाह माननीय न्यायालय में परीक्षित कराई गई है। इसमें जो मुख्य गवाह था वो इस महिला का पुत्र जो बच गया था जिसका नाम सोनू है, वो PW2 के रूप में न्यायालय में परीक्षित कराया गया, जो घटना का चश्मदीद साक्षी था। माननीय न्यायालय ने उसी की साक्ष्य के आधार पर आज इस अभियोग को विरल से विरलतम श्रेणी का मानते हुए एक माँ जो अपने 3 अबोध बच्चों की हत्या कर सकती है, ऐसी महिला को समाज में नहीं रहना चाहिए। इस कारण आज इस अभियुक्ता को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। जो ये बच्चा बचा हुआ था उसकी उम्र क्या थी लगभग? इसकी उम्र 9 वर्ष थी और जो 3 बच्चे जो उनकी हत्या की गई है वो तीनों बच्चे इस बच्चे से छोटे थे, तीनों बच्चे। फिलहाल के लिए इतना ही। बिजनौर की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़िए हमारे चैनल बिजनौर न्यूज अपडेट से और हाँ, चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।